हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले एक स्पेशल ऑर्गेनेली के बारे में। इवन दो इस ऑर्गेनेली को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल ऑर्गेनेली है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ओके, उस ऑर्गेनेली का नाम है साइटोस्केलेटन। तो आज हम साइटोस्केलेटन के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही उसके फंक्शंस के बारे में हम आज पढ़ने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। ओके, जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर भी एक स्केलेटन होता है जो हड्डियों से बना हुआ होता है, यह स्केलेटन हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप, सपोर्ट और एक फ्रेमवर्क देता है, जिसके वजह से हमें एक प्रॉपर शेप मिलता है और हम प्रॉपरली खड़े रह पाते हैं या हमारा बैलेंस कर पाते हैं। ओके, सो जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर का जो हड्डियों का बना हुआ स्केलेटन हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है, उसी तरह हर सेल के अंदर भी एक उसका खुद का स्केलेटन होता है, जो उसे प्रॉपर शेप और स्ट्रक्चर एंड आल्सो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, उस स्केलेटन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम साइटोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम साइटोस्केलेटन के बारे में। ओके, तो साइटोस्केलेटन ये एक स्केलेटन है जो आपको सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। ओके, ये स्केलेटन सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है, इसलिए उसका नाम साइटोस्केलेटन पड़ा हुआ है। ओके, ये साइटोस्केलेटन एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो प्रोटीन के फिलामेंट से बना हुआ होता है। ओके, ये साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं उसके डिस्कवरी के बारे में। ओके, साइटोस्केलेटन की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की गई बाय निकोलाई कोल्स्टॉव इस साइंटिस्ट ने इन 1903 में। ओके, सो 1903 में निकोलाई कोल्स्टॉव इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम साइटोस्केलेटन की खोज की या उसकी डिस्कवरी की। ओके, ये हो गए साइटोस्केलेटन की डिस्कवरी के बारे में। अभी हम उसके ब्रॉड फंक्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, साइटोस्केलेटन के कुछ मेजर फंक्शंस है, उसके बारे में अभी वन बाय वन बात करेंगे। साइटोस्केलेटन का मेजर फंक्शन है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ओके, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। सेल को प्रॉपरली या स्ट्रक्चरली सपोर्ट करना, ये साइटोस्केलेटन का मेजर काम होता है। उसके अलावा ये सेल को शेप और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, ये सेल को शेप और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। मोर ओवर, उसी के साथ ये ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है। डिफरेंट वेसिकल्स, ऑर्गेनेली और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट में भी साइटोस्केलेटन मेजर रोल प्ले करता है। ओके, उसके अलावा सेल के मूवमेंट में एंड आल्सो सेल के डिवीजन के टाइम पे भी ये साइटोस्केलेटन का मेजर रोल होता है और वो मेजर रोल परफॉर्म करता है। ओके, सो ये हो गए मेजर फंक्शंस ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो अभी हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। साइटोस्केलेटन 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप है माइक्रोफिलामेंट। ओके, दूसरा टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा टाइप है माइक्रोट्यूबुल। ओके, इन सारे 3 टाइप्स के फिलामेंट्स की साइज वैरी करता है। ओके, दो सबसे छोटे और थिन होते हैं उसे माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, जिनका साइज जनरली डायमीटर जनरली 7 नैनोमीटर होता है। और दूसरा फिलामेंट जो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बीच में होते हैं, जिनका साइज 10 नैनोमीटर होता है डायमीटर जिसका। ओके, और तीसरा जो मेजर और इंपॉर्टेंट और ज्यादा थिक फिलामेंट होता है, उसका नाम है माइक्रोट्यूबुल, जिसका डायमीटर रेंज करता है 20 नैनोमीटर। ओके, सो ये हो गए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ओके, जो आपको यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके, इन तीनों साइटोस्केलेटन के टाइप के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और उसके इन डिटेल स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शंस के बारे में हम अभी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के टाइप्स के बारे में। ओके, साइटोस्केलेटन के जैसे कि हमने पढ़ा है, साइटोस्केलेटन के 3 मेजर टाइप्स है। एक है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा माइक्रोट्यूबुल। इन तीनों के बारे में हम इन डिटेल वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं माइक्रोफिलामेंट से। माइक्रोफिलामेंट है वो एक 3 फिलामेंट्स है। ये माइक्रोफिलामेंट क्या है? ये 3 फिलामेंट्स है जो आपको यूकैरियोटिक सेल में दिखेंगे, जिनका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर। ओके, इन माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इन माइक्रोफिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक्टिन फिलामेंट जनरली 2 स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं। ओके, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट
टू स्ट्रैंड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट से बने हुए होते हैं। ओके, वो कैसे हम देखेंगे। ओके, जैसे कि मैंने बताया माइक्रोफिलामेंट ये एक्टिन प्रोटीन से बनता है। ओके, जिसे हम जी एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। इस जी एक्टिन प्रोटीन एक दूसरे को जोड़ के, एक दूसरे को कंबाइन होके वो एक पॉलीमर बनाता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है जी एक्टिन प्रोटीन का। इस तरह के दो स्ट्रैंड्स मिला के एक माइक्रोफिलामेंट बनता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है। सो ये दो स्ट्रैंड आपस में ट्विस्ट होते और ट्विस्ट होकर डबल हेलिक्स बनाते हैं। और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दिखेगा उसे हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं, जिसका डायमीटर होता है लगभग 7 नैनोमीटर। ओके, सो माइक्रोफिलामेंट जी एक्टिन प्रोटीन से बनता है, उसका पॉलीमराइजेशन होके लॉन्ग चेन बनते हैं और ऐसे दो चेन आपस में मिलकर जो डबल हेलिक्स बनाते हैं, उस डबल हेलिक्स को हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। ओके, और जैसे मैंने बताया ये माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं। इस एक्टिन प्रोटीन के अलावा इस माइक्रोफिलामेंट्स में आपको कुछ दूसरे प्रोटीन्स मिलेंगे जिन्हें हम एक्टिन मोटार प्रोटीन कहते हैं। ओके, एक्टिन मोटार प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन्स माइक्रोफिलामेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए मिलेंगे। ओके, ये मोटार प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए मिलेंगे, जिसमें आपको मेजरली दिखेगा मायोसिन। ओके, मायोसिन ये एक एक्टिन मोटार प्रोटीन है। मायोसिन क्या है? एक एक्टिन मोटार प्रोटीन है जिसके दो टाइप्स है, एक मायोसिन 1 और दूसरा मायोसिन 2। मायोसिन 1 जो है वो स्पेसिफिकली वेसिकल के मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है और दूसरा मायोसिन 2 जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। ओके, ये हो गए एक्टिन मोटर प्रोटीन बारे में, जिसमें हमने पढ़ा मायोसिन के बारे में। ओके, तो चलिए अब हम चलते फंक्शन की तरफ। ओके, माइक्रोफिलामेंट के मेजर फंक्शन कौन कौन से उसके बारे में हम जानेंगे। माइक्रोफिलामेंट का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल की डिवीजन में। ओके, जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम साइटोप्लाज्म की जब डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसमें मेजर रोल प्ले करता है माइक्रोफिलामेंट। ओके, उसी के साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनेली के ट्रांसपोर्ट में भी ये माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में। ओके, ये माइक्रोफिलामेंट आपको मसल सेल में ज्यादा दिखेंगे, जहां पे मसल का कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम ये माइक्रोफिलामेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, उसके अलावा सेल को शेप देने में भी ये माइक्रोफिलामेंट का मेजर फंक्शन होता है। सेल को शेप देना ये माइक्रोफिलामेंट का मेजर फंक्शन होता है। ओके, ये हो गए 4 मेजर फंक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। ओके, अभी हम चलते हैं दूसरे साइटोस्केलेटन के टाइप के बारे में। ओके, दूसरा साइटोस्केलेटन का टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, और जैसे कि मैंने बताया ये बीच का फिलामेंट है, इसका साइज इन बिटवीन रहता है बाकी के दो फिलामेंट के कंपेरेटिवली। ओके, सो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये रोप लाइक होता है, रोप लाइक फिलामेंट है, जैसे थ्रेड की तरह दिखता है और ये भी प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। ओके, ये सपोज कंसिडर करो ये एक प्रोटीन है जो थ्रेड लाइक या रोप लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे मल्टीपल फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होके या कॉइल होके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे उसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये मल्टीपल फिलामेंट से बना हुआ होता है। ओके, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन के फिलामेंट से बना हुआ होता है। ओके, सो मल्टीपल फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये कॉइल हुआ वो स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर होता है लगभग 10 नैनोमीटर। ओके, इस मल्टीपल फिलामेंट से ये इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। ओके, अभी इस फिलामेंट्स के अंदर, इस मल्टीपल फिलामेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलेंगे। ओके, इस मल्टीपल फिलामेंट्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मिलेंगे, जैसे कि केराटिन, वाइमेंटिन, डेस्मिन और लैमिन। ओके, ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स आपको इस इंटरमीडिएट फिलामेंट में मिलेंगे, जिसमें केराटिन स्पेसिफिकली आपको हेयर और नेल में मिलेंगे, वाइमेंटिन आपको मेसेनकाइमल सेल में मिलेंगे, डेस्मिन आपको नर्व सेल में मिलेंगे, लैमिन जो प्रोटीन है आपको स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, न्यूक्लियर एनवलप के सराउंडिंग। ओके, ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अभी हम बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शंस के बारे में। ओके, इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शन ज्यादा नहीं है। ओके, उसके मेजर 2 फंक्शंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल को शेप प्रोवाइड करना। ओके, इट प्रोवाइड द शेप टू द सेल। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल को
टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ओके ओके, अंडर स्ट्रेस कंडीशन या शियर कंडीशन, टेंशन के कंडीशन में उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करते हैं। ओके, ये होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। अभी हम बात करेंगे लास्ट टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, जिसका नाम है माइक्रोट्यूबुल्स। ओके, ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है ये सबसे थिकेस्ट फिलामेंट है। इन दोनों फिलामेंट के कंपैरिजन में माइक्रोट्यूबुल्स ज्यादा थिक फिलामेंट्स होते हैं, जिनका डायमीटर होता है लगभग 20 नैनोमीटर। ओके, और ये फिलामेंट, ये माइक्रोट्यूबुल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। इन ट्यूबुलिन प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ओके, अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया, माइक्रोट्यूबुल जो है अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन से बनते हैं। ये अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन एक दूसरे से जुड़कर डाइमर बनाते हैं। ओके, ये डाइमर फिर से एक दूसरे से जुड़कर एक प्रोटोफिलामेंट बनते। ये प्रोटोफिलामेंट इस डाइमर से बने हुए होते हैं। ओके, जिस डाइमर में आपको एक अल्फा यूनिट और एक बीटा ट्यूबुलिन आपको मिलेंगे। ओके, सो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के जो डाइमर एक दूसरे से जुड़कर एक प्रोटोफिलामेंट मिलते बनाते, और ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलकर ये माइक्रोट्यूबुल बनाते। ओके, समझ में आया? तो 13 प्रोटोफिलामेंट मिलाकर एक माइक्रोट्यूबुल बनता है। ओके, और एक प्रोटोफिलामेंट बनाने के लिए आपको डिफरेंट नंबर ऑफ डाइमर्स ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन एक साथ जुड़ने पड़ते। ओके, सो अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन के डाइमर से प्रोटोफिलामेंट बनता है, फिर 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलाकर एक माइक्रोट्यूबुल बनता है। ओके, ये हो गया माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, इसके अलावा माइक्रोट्यूबुल में भी कुछ एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन होते हैं, जिनका नाम है काइनेसिन एंड डाइनिन। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट मोटर प्रोटीन भी होते हैं जो उसके फंक्शंस में उसको हेल्प करते हैं। ओके, ये हो गया एसोसिएटेड मोटर प्रोटीन जो माइक्रोट्यूबुल से एसोसिएटेड होते हैं। एक है काइनेसिन और दूसरा डाइनिन। ओके, चल अभी हम बात करते हैं उसके फंक्शन के बारे में। ओके, माइक्रोट्यूबुल का मेजर फंक्शन है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। ओके, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना ये माइक्रोट्यूबुल का मेजर फंक्शन है। उसी के साथ उसका मेजर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोसिस और मियोसिस में। ओके, माइटोसिस और मियोसिस जब होता है, जो स्पिंडल फाइबर बनता है, तो उस स्पिंडल फाइबर में स्पेसिफिकली आपको माइक्रोट्यूबुल्स मिलेंगे। सो माइक्रोट्यूबुल से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो सेल के डिवीजन में, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस जब होता है उस टाइम में माइक्रोट्यूबुल्स मेजर रोल प्ले करते हैं और माइक्रोट्यूबुल्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा उसका मेजर फंक्शन है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट किस किस का? ऑर्गेनेली होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा। ओके, उन ऑर्गेनेली, न्यूट्रिएंट्स और वेसिकल के ट्रांसपोर्ट में भी माइक्रोट्यूबुल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये स्पेसिफिकली आपको प्रोकैरियोट्स में भी दिखेंगे और कुछ यूकैरियोट्स में भी दिखेंगे। कुछ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको जो सिलिया और फ्लैजिला मिलता है, उन सिलिया और फ्लैजिला के जो कोर स्ट्रक्चर होता है, वो कोर स्ट्रक्चर इस माइक्रोट्यूबुल से बना हुआ होता है। ओके, के अलावा जो लास्ट मेजर फंक्शन है, प्लांट के सेल वॉल के सिंथेसिस में भी माइक्रोट्यूबुल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो सेल प्लांट का जो सेल वॉल होता है, वो जब सिंथेसिस होता है तो उस प्लांट के सेल वॉल के सिंथेसिस में भी माइक्रोट्यूबुल्स मेजर रोल प्ले करता है। ओके, सो इस तरह हमने माइक्रोट्यूबुल्स के फंक्शन के बारे में भी जाना। ओके, तो इस तरह हमने आज साइटोस्केलेटन के बारे में जाना, साइटोस्केलेटन के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में जाना और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस के बारे में भी जान लिया।